जुलाई मंथ स्टार्ट हो गया है और स्कूलों में जिन बच्चों ने एडमिशन कराया था या जिन बच्चों के एडमिशन अभी रह रहे हैं, पेरेंट्स कुछ हद तक अभी 2-4% हैं वो यहाँ वहाँ बहक रहे हैं कि उनको एडमिशन अपने बच्चों को कहाँ कराना है। इसी बीच में भारत संस्कार पब्लिक स्कूल जो कि नहर पार स्थित है, यहाँ पे इस स्कूल ने पिछले कुछ सालों में इतना इम्प्रूव किया है और पेरेंट्स की विश्वास को इन्होंने अपनी तरफ जितना ध्यान खींचना था खींचते हुए अच्छा खासा एडमिशन कराए हैं। वजह यही है कि यहाँ पे व्यवस्था, उसके बाद से बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के जो आजकल फाइनेंशियल कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने खोल दिया है बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए दरवाज़ा कि आप आइए। फिजिकल और उसके बाद से फाइनेंशियल दोनों टेंशन आपके फ्री है, क्योंकि यहाँ पे बेटियों के लिए सुरक्षा का भी दावा किया जा रहा है। सर, नया सेशन स्टार्ट हो गया। मैं राहुल शर्मा, प्रिंसिपल भारत संस्कार पब्लिक स्कूल, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आपने अभी वीडियो बनाई है, आपके सामने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे स्कूल का, और आप देख रहे हैं डिसिप्लिन वगैरह, आपने स्वयं यहाँ पे वीडियो बनाते समय घूमकर देखा है। तो मेरा कहना तो ये है कि हम पूर्ण रूप से सक्षम हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए हम खेल कूद के जरिए और रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत और बच्चों को किसी भी तरह से हम जो उज्जवल भविष्य उनका बन सकता है, हम पूर्णतया अपना पूरा सहयोग करते हैं। हमारे यहाँ का स्टाफ बीएड, जेबीटी इत्यादि से हम उनको नीचे नहीं रखते। मेनली हम क्या देखते हैं कि पेरेंट्स जो हमारे यहाँ पीटीएम के लिए आते हैं, उन सबसे हम फीडबैक लेते हैं। उन फीडबैक के जरिए हम अपने अंदर जो भी हमारा संशोधन होता है उसको हम करने की चेष्टा करते हैं। लास्ट ईयर जो हमारा 10th का रिजल्ट रहा वो 100% रहा, और हमारे जितने भी बच्चे थे सब 95 के नियर अबाउट रहे। और इस बार भी हमने अपना इसी तरह का पूरा प्रयास बच्चों के साथ किया हुआ है। टीचर्स अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। बच्चे भी हमारे यहाँ पे जो बेसिक बच्चों का बहुत अच्छा है, मजबूत है। नए सेशन के लिए सर हम तैयारी कर रहे हैं कि हमने कंप्यूटर लैब को और विकसित किया है, हमने साइंस लैब को विकसित किया है, और भी पहले से थी हमारी साइंस लैब, लेकिन हमने और भी ज़्यादा उपकरण बच्चों को प्रदान कराए हैं। और खेल कूद के जरिए भी और गतिविधियां रचनात्मक कार्य के अंतर्गत भी टीचर्स बच्चों को प्रेशर नहीं देते, उनके साथ मिलजुल के उनको सिखाने का प्रयास किया जाता है, रटाने का प्रयास नहीं किया जाता। मेनली हम इस चीज़ पे विशेष ध्यान देते हैं कि हमारी जो बेटियां हैं वो हमारी विद्यार्थी के रूप में हमारे पास आती हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी बेटियों की तरह मानते हैं। जैसा कि हम अपने घर में बेटियों को सुरक्षा प्रदान कराते हैं, एक अच्छा माहौल देते हैं, एक अच्छा वातावरण देते हैं, सेम माहौल सेम वातावरण मेरा स्टाफ और मैं मिलकर के बच्चों को पूर्णतया इस तरह से आश्वस्त रखते हैं कि उनकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। वो यहाँ बेटियां हैं और वो अपना ध्यान पूर्णतया पढ़ाई में और अपने उज्जवल भविष्य बनाने में लगाएं। अभी आप वीडियो बना रहे थे तो उसमें आपने सीसीटीवी कैमरे देखे होंगे, जिसके अंतर्गत हमारी एक एक बच्चे पे नजर रहती है। इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि मैं आश्वस्त हूँ, प्रत्येक बच्चा हमारी नजर में है। स्कूल के मीटिंग हॉल है, और मीटिंग हॉल में जब डाउट होता है ना किसी भी तरीके के, तो ये बच्चे अपने स्टाफ के साथ में, जो टीचिंग स्टाफ है उनके साथ में बैठ करके थोड़े से अपने मन की बात भी कह लेते हैं और सीख भी लेते हैं, जो इनकी फ्यूचर के लिए काम आएगा। आप लोग कौन से क्लास में हो? 10th क्लास। तो मीटिंग हॉल क्यों बनाया गया है? किसी ने इसका यूटिलाइज किया अभी तक? कोई प्रॉब्लम होती है तो हम शेयर करते हैं अपने स्टाफ के साथ कि ये प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकाला जाए। अच्छा, तो लगा कभी आपको कि आपने कभी ऐसे कोई इस मीटिंग हॉल में आके अपनी कोई बात बताई हो और सर या मैडम ने आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया हो? कभी भी हमारे पढ़ाई का इशू होता है या फिर हमारी क्लासेस छूट जाती है, तब हम यहाँ पे अपनी बात बताने आते हैं, जो सॉल्व कर दिया जाता है। सॉल्व हो जाता है। मीटिंग हॉल से फायदा है? यस है? क्या डिफरेंट दिखता है आप लोगों को बाकी और स्कूल के मुकाबले? यहाँ पे हम गर्ल्स हैं, हमें यहाँ बहुत सेफ फील होता है। यहाँ फैमिली की तरह हमें ट्रीट किया जाता है, हमें अच्छा फील होता है यहाँ पे। और यहाँ की टीचर्स बहुत काइंड है। सबसे मेन बात है, बच्चे बहुत हैं, लेकिन इनमें से उन बच्चों को जिनको अपने आप से फील होता है कि कोई डाउट है, वो मीटिंग हॉल में आते हैं
इसमें क्लास वाइज की कोई वो नहीं है, यहाँ पे स्टाफ कोई मौजूद होता है। इन बच्चों की जिस भी तरीके के डाउट होते हैं उससे रिगार्डिंग टीचर आते हैं और इनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। बच्चों से बात की है, मैनेजमेंट में भी अब धीरे धीरे दाखिल हो रहे हैं। आप लोगों से जानने का मौका है कि यहाँ जो भारत संस्कार स्कूल है, यहाँ पे किस तरीके से आप लोगों का दिनचर्या होता है, कैसे पेरेंट्स और बच्चों को आप लोग विश्वास दिलाते हो कि इस स्कूल में आए हो तो कुछ अच्छा करके जाओगे। हमारे स्कूल में जो भी विद्यार्थी हैं, हम उनके अंदर ज्ञान के साथ साथ उनके अंदर जो प्रतिभा है हम उसको भी निखारने की कोशिश करते हैं। ज्ञान पे तो सभी काम करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि हम उनके अंदर अनुशासन का विकास करें। अनुशासन के साथ साथ जो नैतिकता होती है, जो बच्चों का जिज्ञासा होता है, हम उसको पंख देने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चों की जो जिज्ञासा है वो कहीं भी रुके नहीं। एक सच्चा अध्यापक वही होता है जो बच्चों की जिज्ञासा को समझे, ना कि उसे रोके। तो क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है एट द लेवल ऑफ पीजीटी। मैं आरती भारत संस्कार पब्लिक स्कूल में क्या देखते हैं आप यहाँ पे? मैं कोऑर्डिनेट करती हूँ। तो बड़ी जिम्मेदारी होता होगा कि पेरेंट्स आए, कई जगह से घूम के आते हैं हाँ जी। एडमिशन के लिए, जी तो कोऑर्डिनेट कैसे होता है उनसे? पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और बच्चों के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि बच्चे हमारे स्कूल में अच्छे से शिक्षा प्राप्त करें। और जैसे बाहर के स्कूलों से हम अपने स्कूल में अच्छी शिक्षा देने के प्रयत्न करते हैं ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सके और उनको अच्छी शिक्षा मिल सके और पेरेंट्स भी संतुष्ट हो सके कि बाहर के स्कूलों से हमारा स्कूल बहुत ही अच्छा है और हर चीज़ में कोऑपरेट उनके साथ किया जाता है। फीस में, शिक्षा में, और भी उनकी प्रॉब्लम होती है उनको भी हम उनको हैंडल करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और उनको हम अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे स्कूल में वो अच्छा रिजल्ट को पा सके, कम फीस में भी वो अच्छे बच्चों के लिए सुविधा उठा सके। हमारा यही उद्देश्य है। थैंक यू। आप बताएं क्या नाम है? मैं गुड़िया। तो क्या देखती हैं? मैं तो हिंदी सब्जेक्ट हूँ। हिंदी सब्जेक्ट, तो आपके सब्जेक्ट में तो बच्चे ज्यादा खुश होते होंगे कि भाई हाँ, मेरे सब्जेक्ट सरल भी होता होगा। सरल। अच्छा, बच्चे क्या का रिजल्ट रहा पिछले साल के मुकाबले? आप इस बार क्या करेंगे? बोर्ड की पेपर में बच्चे के तो 90% से ऊपर आए है। इस बार भी अच्छे ही नंबर लाएंगे, 95 तो ला ही सकते हैं। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।